पत्नी ने एक और सुझाव दिया। उसने कहा कि कंपनी अल्पकालिक बैंक आर्न से ले सकती है। जैसे ही नई मशीनें आ जाएंगी और उत्पादन फिर से शुरू होगा, कंपनी जल्दी ही कर्ज चुका दे। लेकिन पति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका कहना था कि चेयरमैन बनने के कुछ ही दिनों बाद बैंक से कर्ज लेना लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि कंपनी पहले से ही संकट में। पति ने दूसरा रास्ता सुझाया। उसने कहा कि निजी आर्न देने वाली कंपनियां अधिक तेजी से पैसा उपलब्ध करा सकती और उनकी तत्काल फंडिंग समस्या हल हो सकती। जब पति के माता पिता ने ऊंची ब्याज दरों पर चिंता जताई तो पत्नी ने समझाया कि थोड़े समय के लिए अधिक ब्याज देना भी हर दिन लगने वाले भारी जुर्माने से बेहतर होगा। उसने पति को याद दिलाया कि अब वह चेयरमैन है और उसे अपनी क्षमता साबित करने के लिए परिणाम दिखाने होंगे। जितनी देर होगी उतनी ही अफवाहें फैलेंगी। आखिरकार पति मान गया। उसने निजी साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने का फैसला कर लिया, जबकि पत्नी मन ही मन उसका मजाक उड़ा रही। उसे पता था कि वह अपने पैरों से खुद नरक की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय बाद वे एक निजी ऋणदाता के कार्यालय पहुंचे। ऋणदाता ने पति की तारीफ करते हुए कहा कि चेयरमैन बनते ही इतना बड़ा कदम उठाना साहस की बात। पति ने कहा कि उसे $30 मिलियन का कर्ज चाहिए। ऋणदाता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी कंपनी जल्द ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली है, इसीलिए $30 मिलियन बहुत कम है। उसने यहाँ तक कहा कि वह $300 मिलियन तक उधार दे सका। ये सुनकर पति का अहंकार बढ़ गया। उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और $30 मिलियन के बजाय $300 मिलियन उधार लेने का निर्णय कर लिया। ऋणदाता पहले से ही अनुबंध तैयार करके बैठा था। पत्नी ने भी पति को जल्दी से हस्ताक्षर करने के लिए उकसाया। पति ऊंची ब्याज दरों से खुश नहीं था, लेकिन उसे लगा कि शर्तें स्वीकार करने लायक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही उसने सुना कि भुगतान बहुत जल्दी हो जाएगा, उसने अनुबंध पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई और तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। बाद में उसने गर्व से अपने पिता से कहा कि कर्ज की व्यवस्था हो चुकी है और $300 मिलियन उसी दिन कंपनी के खाते में आ जाएंगे। उधर कंपनी में उसकी मां ने एक वरिष्ठ शोधकर्ता पर दोपहर 2 बजे आने के लिए हमला बोल दिया। उसने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि उस कर्मचारी का लचीला कार्य समय पहले से स्वीकृत था, क्योंकि वह अक्सर आधी रात काम करता था। उसने शोधकर्ता पर झूठा आरोप लगाया कि वह पत्नी का खास आदमी है और उसकी ऊंची तनख्वाह उसके बेटे के पैसे चुराने का तरीका। जब शोधकर्ता ने कहा कि वह पूरे अनुसंधान विभाग का अपमान कर रही है, तब उसने और भी घटिया आरोप लगा दिया। उसने दावा किया कि पत्नी ने कई वर्षों तक बच्चा पैदा करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध था। इसी दौरान पति वहां पहुंचा। शोधकर्ता ने समझाने की कोशिश की कि उसकी देर से आने की अनुमति पत्नी ने दी थी क्योंकि उसका विभाग अक्सर रात भर काम करता, लेकिन पति ने उसकी बात बीच में ही काटी और घमंड से कहा, अब इस कंपनी में कोई महिला बॉस नहीं है, अब सिर्फ मैं चेयरमैन और यहाँ जो भी फैसला होगा वही